ओम शांति। आज 30 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सितंबर मास का लास्ट डे है। अपना पूरा चार्ट 10 बातों का हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 30 दिन में मेरा अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, भोजन याद में, नुमाशाम योग, 5 स्वरूपों का अभ्यास, सोने से पहले बाबा की याद, सभी बातों का चार्ट हम लिखकर भेजेंगे या बाबा को पत्र के रूप में लिखेंगे कि ये सितंबर मास मेरे पुरुषार्थ में कहाँ तक सहायक रहा, कहाँ कहाँ मेरे में कोई वीक पॉइंट रहा जिसको मुझे ठीक करना है। अपना ही टीचर बनकर अपने आप को खुद गाइड करेंगे। दृढ़ संकल्प से अपनी बेसिक चीज़ों को हम ठीक करेंगे। आज वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है, दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठता है उसकी निशानी ताज और तिलक होता है। ऐसे जो बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन हैं वो बाबा के सच्चे मददगार बच्चे हैं। ऐसे बच्चों के मस्तक पर आत्मिक स्मृति का तिलक दूर से चमकता नजर आता है। साथ साथ उनके नैनों में नशा व खुमारी नजर आती है। उनके मुखड़े से, नैनों से झलक दिखाई देती है। ये बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। ये ऐसे बच्चे ही बाप समान बनते हैं। अपने संस्कारों को सरल बनाने से बाबा को याद करना सरल हो जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। इस कथा का सार है राजाई लेना और गवा देना। जो पावन थे, विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते वो नीचे आ गए, पतित बन गए। फिर से बाबा सच्ची कथा सुनाकर हमें नर से नारायण बनाते हैं। ओम शांति का अर्थ भी बाबा समझाते कि आप आत्मा शांत स्वरूप हैं। अहम आत्मा मम शरीर। आत्मा को जाना जाता है, इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा शरीर को देखती है, शरीर आत्मा को नहीं देख सकता। आत्मा को जाना जाता है। बाबा को भी हम जान सकते हैं, स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम आत्माओं के पिता निराकार शिव बाबा हैं। वही पतित से पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। कोई भी नहीं जानता कि रावण दुश्मन है, खुदा दोस्त है। इस समय रावण राज्य है। सब में 5 विकारों की प्रवेशता है। खुदा जब आते हैं तो दोस्त बनते हैं। रावण पर जीत पहनाना सिखाते हैं। पूरे ही दुनिया में इस समय रावण राज्य है, इसलिए सब दुखी हैं। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनेंगे तो आप बाबा के मददगार बच्चे हो। देह अभिमान टूटता जाएगा। आप बेहद के सन्यासी बने हो। बुद्धि से 5 विकारों का सन्यास किया है। सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। आपको घरग्रस्त में रहते एक बाबा को याद करना है। त्राही त्राही होने से पहले बाबा से वर्षा लेना है। ये दुख का समय है। ऐसे समय में एक बाप की याद से सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर से नर से नारायण बनना है। आज पूरा दिन ये याद करेंगे, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ और मुझे सरल रहना है। अपने संस्कारों को सरल बनाना है। अंदर बाहर एक जैसा रहना है। जो सरल होते हैं वो बड़ी बात को छोटा कर देते हैं।
छोटी बात को समाप्त कर देते हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी ये रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। इसलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते, उस कथा का रहस्य क्या है? उसका रहस्य बादशाही लेना और गवाना। उस कथा का रहस्य, अल्लाह को अल्लाह मिला, गदाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले रजाई गवा देते, फिर बाप उन्हें रजाई देते। पति से पावन बनना, गदाई छोड़ रजाई लेना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा जो बाप सुनाते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिसकी तलाश थी। ओम शांति। ओम शांति का तो रूहानी बाप ने समझाया। ओम माना अहम आत्मा, मेरा शरीर। आत्मा तो देखने में आती नहीं, ये समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार हैं। मुख्य आत्मा, इस आत्मा को कोई देख नहीं सकता। शरीर को आत्मा देखती है, पर आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। जान सकते हैं, आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती तो शरीर जड़ हो जाता। आत्मा देखी नहीं जाती, शरीर देखा जाता। वैसे आत्मा का जो फादर है उनको ही वो गॉड फादर कहते हैं। वह भी देखने में नहीं आते, उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। शरीर में आते तो भाई बहन बनते। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, शरीरों के द्वारा देख सकते हैं। आत्माओं का बाप सभी का एक है, उनको देख नहीं सकते। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, ये पुरानी दुनिया कलयुग है। इसका बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया घर बनता, वैसे जो पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग आना ज़रूर है। वर्ल्ड की सृजा फिर रिपीट होगी। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, जो आधा करब चलता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी। सतयुग को कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, राम सीता की डिनास्टी। ये तो सहज है। फिर द्वापर और कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वह पवित्र बन जाते। इसको कहा जाता है रावण राज्य। भारत का नंबर 1 दुश्मन रावण और नंबर 1 दोस्त सदा खुदा, जो सुख देने वाला। खुदा को दोस्त कहते हैं। इस पर एक कहानी भी है। खुदा दोस्त को तो कभी जलाएंगे नहीं। रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख। अब वह कौन बैठ समझाए? पतित पावन बाप शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते। बाबा हमेशा सही करते हैं, साइन करते हैं, हस्ताक्षर तो बाप दादा लिखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो सबका होगा, जिसको एडम कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते। इसको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का बड़ा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा बाबा कहते रहते, ये है साकार बाबा। शिव बाबा निराकार बाबा। गाया जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा
शिव बाबा नई सृष्टि रचते हैं। यह है पति दुनिया रावण राज्य। अब रावण को आश्रित दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण के दुश्मन कोई जलाएगा नहीं। सतयुग में रावण होता ही नहीं जो इसको कोई जलाए। रावण ने ये दुख की दुनिया बनाई। ऐसे नहीं कि जिनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े महल ला दिए, वो स्वर्ग में है। बाप समझाते, चाहे किसी के पास करोड़ हो परंतु शांति नहीं। पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। नई दुनिया फिर नई खानियाँ निकलती, जिसे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सतयुग में वाइसराय संपूर्ण दुनिया, वहाँ बच्चे योगवाद से पैदा होते, विकार होता नहीं, ना देहाभिमान, ना क्रोध, ना काम। ये तो रावण राज्य, इसलिए सब पुकारते हैं हे पति पावनो। वह तो लिबरेटर भी है, सबका दुख हरता भी है। अभी सब रावण राज्य में है, तो बाप को भी आकर छुड़ाना पड़ता है। अब बाप कहते मीठे बच्चे तुम पवित्र बनो। ये पति दुनिया खत्म होनी है। अब जो श्रीमत पर चलेंगे वह श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। विनाश तो होगा, सब खत्म हो जाएंगे। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की श्रीमत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो राम राज्य जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना। राम को सीता त्रेता युग वाला नहीं। भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, उस समय दूसरा कोई राज्य नहीं था। बाप भारत में आकर फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं। बाकी इतने धर्म सब खत्म हो जाएंगे। समुद्र में उछल आएगा। बॉम्बे क्या थी, छोटा सा गाँव रहा था। अब सतयुग की स्थापना होती, फिर बॉम्बे आदि रहेगी नहीं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते। कैपिटल दिल्ली होती, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली की गद्दी थी। राम राज्य में भी दिल्ली के कैपिटल रहती, परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरातों के महल थे। बहुत सुख था। बाप कहते तुमने ही विश्व का राज्य गवाया, अब मैं फिर देने आया हूँ। अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो। तुमने विश्व का राज्य गवाया, मैं फिर देने आया, अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, तुम मेरे गले की माला बन फिर विष्णु की माला बनेंगे। इस समय बाबा के दिल पे चढ़ेंगे, फिर सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजगद्दी पे आएंगे। माला में ऊपर है फिर शिव बाबा, फिर युगल ब्रह्मा सरस्वती। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं, जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। भारत को ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के फिर यादगार बनते। परम धाम जिसको ब्रह्मांड कहते, हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं बाप के साथ। वो है शांति धाम। मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस को जा नहीं सकता। सबको पाठ में आना है। जब तक बाप तुमको तैयार करते रहते हैं, जब तुम तैयार हो जाएंगे तब तक वहाँ से जो भी आत्माएं सब आ जाएंगी। फिर खलास, फिर तुम जाकर नई दुनिया में राज करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में भी सुना, आखिर वो दिन आया आज। बाप है ज्ञान सूर्य, कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मदंत का ज्ञान है। जानते हो
जो भारतवासी नरकवासी हैं वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई। ये जो ब्रह्मा जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ जो आत्माओं का बाप है वो सुनाते हैं, ब्रह्मा नहीं सुनाते। आत्माओं का जो बाप है वो सुनाते हैं, वही पतित पावन है। मनुष्य को पावन नहीं बना सकेंगे। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते तो औरों को कैसे करेंगे। ये तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अब कितने कंगाल बन गए। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते। बाप कितनी अच्छी तरह हर बात समझाते। जहाँ तकदीर जग जाए, बाप आते हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। इस समय सब पति दुखी हैं, सब तरह तरह कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, तरह तरह के पहले बेहद के बाप से वर्षा ले लो। विनाश से पहले बेहद के बाप से वर्षा ले लो। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, ये भारत का ही खेल है। राइज होगा सतयुग में, अब कलयुग में फॉल है। ये सब रावण राज्य का पंप है, ये विनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ाई पढ़ के बाप से वर्षा ले लो। ये है मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग, घर बार छोड़ने का, वह धर्म अलग है। वह तो गृहस्थवार छोड़ जाते हैं, उनका हद का सन्यास है। तुमको तो सारी पुरानी दुनिया का सन्यास कर घर जाएंगे, फिर यहाँ नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो नई दुनिया में आएंगे। ये भी अच्छी रीति समझना है कि कौन कौन से धर्म कब आते हैं। सतयुग त्रेता में एक धर्म, उस द्वापर युग में दूसरे धर्म आते। पहले वह भी सुख भोगते फिर दुख। ये सारा चक्कर बुद्धि में बिठाना है। जब से तुम चक्र में आते हो, महाराजा महारानी बनते हो, सिर्फ अल्लाह और बे को समझना है। बाबा किसको विदेश में जाने की मना नहीं करते। यूँ तो सब चाहते हैं कि मृत्यु अपने देश में हो। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा जो विदेश से आ नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते। शिव जयंती भी मनाई जाती है। सब मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ कर अवतार लेते। गॉड फादर या जाकर लिबरेट करते, तो ऐसे बाप को जो कितना नमन करना चाहिए। उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए, क्योंकि भारत सबसे ऊंचा तीर्थ है। वह बाप यहाँ ही आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते। ये ड्रामा बना हुआ है। अब तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा इस अपने शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्मानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी, और पवित्र बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। फिर जितना याद करेंगे, पवित्र बनेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे, तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी हमें समझ दे,
इतने ऊंचे विश्व के मालिक बना रहे हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा, ऐसी सेवा करनी है जो नेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। ऐसी सेवा करनी है जो नेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना। अब है वरदान। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्मा के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद करने के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सम्मान है, मैं संपूर्ण सतो प्रधान सरलता स्वरूप ताज तिलकधारी देव तख्त नशीन आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।